हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आईएन सर। तो चलिए आज हम लोग जो है आपको क्लास 12th मैथ्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उस पे डिस्कस करेंगे। जो 20 एमसीक्यू है उसके आंसर बता देते हैं आज आपको हम। हमारे पास जो पेपर है वो आपका सेट 2 है, ठीक है। 2025 में अभी जो पेपर हुआ है उसका सेट 2 है, उसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी चीज़ें अब आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि जो बच्चे नए 12th में आ रहे हैं उनका जो है नया बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें, जो आपके पुराने बच्चे हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो सी है। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपने आंसर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन लिख के लिखा है तो उसका 1 नंबर सबको मिलेगा, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। 4 का क्वेश्चन जो है वो उसका बी ऑप्शन है। 5 का आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। और 6 का आंसर जो है वो बी है। और 7 का आंसर जो है वो आपका डी है। और 8 का आंसर जो है वो आपका बी है। 9 का जो आंसर है वो आपका बी होगा। और 10 का जो आंसर है वो डी होगा। और 11 का जो आंसर है वो ए होगा। और 12 का जो आंसर है वो सी होगा। 13 का जो आंसर है वो आपका डी होगा। और 14 का जो आंसर है वो सी होगा, नल मैट्रिक्स। और 15 का जो आंसर है वो सी है, ये ऑप्शन में रख के भी चेक कर सकते थे आप। 16 का जो आंसर है वो आपका बी है। और 17 का जो आंसर है वो सी है। 17 भी ऑप्शन से आप कर सकते थे, चाहते तो आप सभी पॉइंट को पास करा देते, जिसपे वैल्यू सेम आती वही आंसर होता। 18 का जो ऑप्शन है ये भी आसान ही था, आपको फ्लेक्सिबल रीजन का क्वेश्चन था, सी ऑप्शन है 18 का, ठीक है। और जो आपका 19 और 20 केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको डी ऑप्शन दोनों का सही है, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको बताया। आप 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, बाकी तीनों सेट में शायद क्वेश्चन सेम ही है, 2-3 क्वेश्चन का अंतर है, ठीक है ना। तो आप इसको जो है कर डालिएगा और मिला लीजिएगा। और अगेन आपको बता दें कि इसके और डिटेल क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ लोग कह रहे थे कि टफ है, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा के जोड़ देते, इसका 0 आंसर आता, 0 इंटीग्रेशन 0 to पाई का जो sin 2px है इसका 0 आता, ठीक है ना। तो आप पे चलिए, और बाकी क्वेश्चन जो है उसको हम धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे। बाकी अगर किसी क्वेश्चन पर और डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलेगी उसका सूचना मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।